नमस्कार साथियों, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। जन आंदोलन चैनल पे आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। साथियों, अभी तक आप सभी लोगों ने अगर इस वीडियो में इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप सब लोगों से निवेदन है कि इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप कमेंट लिखेंगे तो हमको बहुत सारी जानकारियाँ साझा होगी। आप लोग हमारे नंबर 87 566 91 004 पे हमको व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और हमसे जुड़ी, हमारे आंदोलन से जुड़ी तमाम खबरें और सहारा से जुड़ी तमाम खबरें आप हम पे को साझा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम परिस्थितियां जो निर्मित हुई हैं और आने वाले दिनों में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो PIL लगाने जा रहा है, उस PIL में किस तरीके से देश के निवेशकों का भुगतान संभव हो पाएगा और अभी तक क्या परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, इस पे हम सीधी बात करना चाहते हैं आप सभी लोगों से। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, ध्यान रख से सुनिएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में अपनी तमाम बातें आप तक रख सकूं। साथियों, बहुत दिन बाद मैं वीडियो पे आया हूं और कारण उसका ये था, मैं 16 तारीख का इंतज़ार कर रहा था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में सहारा प्रबंधन तंत्र के कुछ संगठित कुचक्र रचने वाले गिरोह के द्वारा ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि 16 तारीख को सब सही हो जाएगा। मैं एक प्रश्न उनसे पूछता हूं कि 16 तारीख को क्या सब सही हो गया? क्या सहारा सेबी का फैसला आ गया? क्या देश के निवेशकों के पैसे उनके खाते में जाने लगे? अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि अब गुमराह करना बंद करिए, क्योंकि देश के लोग आपकी हकीकत समझ चुके हैं। तो बात करते हैं कि सहारा पीड़ितों का जो मुद्दा है, ख़ास तौर पे देश के निवेशकों के 13 करोड़ इन्वेस्टरों के भविष्य पे टिका हुआ है और उनके पैसे अधर में लटके हैं। इसके लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सड़कों से लेकर सदनों तक लड़ाई लड़ती है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने तथाकथित ये कह कर के भी PIL लगाने की घोषणा करी थी कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं 13 करोड़ इन्वेस्टरों, 10 करोड़ इन्वेस्टरों के हित की रक्षा के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और आंदोलन को ही तोड़ करके उन्होंने PIL के नाम पे लोगों को गुमराह किया और 17 लोगों के साथ रिट याचिकाएं लगा डाली। और जो रिट याचिका है, वो रिट याचिका अंततः सहारा सेबी के साथ अटैच कर दिया गया। यानी पूर्व के किए गए ऑल इंडिया जन आंदोलन की घोषणाएं, किए गए भविष्यवाणियों को सच करती हुई वो रिट याचिका साबित हो गई कि वो सहारा सेबी और सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ कूटरचित साजिश करके ही लगाई जा रही, और उसका मकसद सिर्फ आंदोलन को कमजोर करना था, ना कि देश के निवेशकों को पैसा वापस करना था। अंततः वो फिर साबित हो गई कि सहारा सेबी के साथ उसको अटैच कर दिया गया। अटैच ही नहीं कर दिया गया, सहारा सेबी का जो प्रकरण है, जैसे कि पूर्व में आप जानते हैं कि एक लंबी डेट के साथ पड़ी रही, 10-12 साल से, लगभग 1 साल से ज़्यादा आज भी पड़ी रही है, और आने वाले कितने दिनों बाद उसका डेट लग पाएगा, इसका कहना कुछ भी अतिशयोक्त होगा, असंभव होगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि अब इस मामले को पटाक्षेप कर दिया जाए। लेकिन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा एक एक क्रमवार सभी परत दर परत समय समय पे सबको खुलासा करके आगाह करती है। आज एक वीडियो मैं संबंधित संस्था के सचिव हैं उनका देख रहा था, भय भ्रांति पैदा होती हुए देख रहा था, उनके चेहरे पे साफ डर महसूस हो रहा था कि झूठ का पर्दाफाश हो रहा। रुके रहिए, कुछ दिन बाद देश हकीकत जान जाएगा। आप देश के लोगों को बहुत ज्यादा देर तक गुमराह नहीं कर सकते। जनता हकीकत समझने लगी है। सहारा सेबी के साथ आपका केस अटैच होने का मतलब ये था, ये साफ साफ दिखता है कि सहारा का प्रबंधन तंत्र से पोषित देश के निवेशकों के आंदोलन कमजोर करने के लिए ही आपको प्रायोजित करके डाला गया था, और अंततः वो साबित होता दिख रहा है। उस मुद्दे से हट करके हम अगर बात करते हैं
तो सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख की डेट के लिए सहारा प्रबंधन तंत्र से लेकर के ज्ञान दान, मूर्ख दान, फलाना दान, धमाका दान जैसे लोग कहा करते थे कि 16 तारीख का दिन आपके लिए बेहद खुशियां लेकर आएगा। लेकिन हुआ क्या? सारे मामले टाइटा फेस हो गए। हाँ, एक चीज हुआ, वो मैं निवेशकों के पक्ष के लिए मानता हूं। निवेशकों का पक्ष इतना मजबूत हो गया कि उस निवेशकों के पक्ष में ईडी, सीबीआई और अन्य और एजेंसियां जरूर शामिल हो गई, और एजेंसियां शामिल हो गई। इसका मतलब सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो गया लंबे पैमाने पे। और मैं इसको अगर श्रेय देता हूं तो तमाम उन क्रांतिकारी साथियों का जो गया में देश के गृह मंत्री के सामने अपने साहस का परिचय दिया और जाकर के वहां पे अपना पक्ष रखा, और अमित शाह को बोलना पड़ा, और अमित शाह को शायद निर्णय लेना पड़ा होगा, तभी एजेंसियां वहां तक पहुंची हैं। तभी ये मेंशन हो गया है सुप्रीम कोर्ट में कि अब ईडी, सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियां अब सीधे सवाल जवाब करती हुई, सीधे उनके ऊपर शिकंजा कसती हुई सुप्रीम कोर्ट में दिखाई देंगी, और वो उनको अपना जवाब देना होगा कि अभी तक इनकी कार्रवाइयां क्यों नहीं की गई और अब कौन सी कार्रवाइयां की जाएंगी इनके ऊपर। यानी अब सहारा के अधिकारियों के ऊपर चाबुक चलना तय माना जा रहा है। बहुत जल्दी ये डेट यानी 23 अप्रैल आएगा, और तब तक तमाम जांच एजेंसियों को इनके ऊपर शिकंजे का या कार्रवाई के क्या स्टेटस है उसको वहां सुप्रीम कोर्ट में बताना पड़ेगा। तो ये अच्छी खबर है, और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा इसका स्वागत भी करती है। इसी के साथ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश में सहारा, सेबी और सरकार के कूट रचित साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए, देश के निवेशकों को भुगतान के रास्ते विकल्प देने के लिए एक अलग बेंच लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है, यानी पीआईएल दाखिल कर रही है। और वो पीआईएल दाखिल की सूचना या जानकारियां साझा होते ही तमाम लोग जो नहीं चाहते हैं कि देश के निवेशकों का पैसा जल्दी मिल जाए, उनके अंदर की बौखलाहट बढ़ने लगी है। उसमें सहारा के प्रबंधन तंत्र शामिल हैं, उसमें बड़े सीनियर एजेंट शामिल हैं, उसमें सहारा से जुड़े हुए अधिकारी शामिल हैं, उसमें टॉप मोस्ट क्लास के रीजनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, जोनल मैनेजर और फ्रेंचाइजी मैनेजर शामिल हैं। इनके ऊपर एक बड़े डंडे, एक बड़ी कार्रवाइयां होती हुई दिखने की आसार नजर आ रही है। इस नाते इस आंदोलन को और इस पीआईएल को कमजोर करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता है वो समझ रही है, इसलिए कि जनता तक ये बातें पहुंच रही हैं। यानी ये वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं, ये वीडियो जो आप लोगों के बीच तक जा रही है, वो जनता तक फॉरवर्ड हो रही है, और जनता को ये मालूम हो गया है कि अब जनता की अदालत यानी जनता के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचने जा रहे हैं, और जिसका नेतृत्व ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा कर रही है। अभी तक सहारा से भी लड़ रही थी, सरकार बीच में इंटरफेयर कर रही थी, लेकिन जनता का पक्ष वास्तविक रूप से किसी ने रखा नहीं था, और तमाम रिट याचिकाएं जो लगाई गई थी वो अपने निजी स्वार्थों के लिए लगाई गई थी, यानी अपने भुगतान के लिए लगाई गई थी। और जनता के लिए जनहित याचिका यानी समूह में जनहित याचिका अभी तक कहीं लगी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जनता का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना बहुत जरूरी था। और जनता का पक्ष पहुंचने के लिए, सड़क पे लड़ने के लिए अगर कोई मजबूती के साथ खड़ा है तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा खड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के लिए जो ही ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने घोषणा करी, तमाम लोगों की हवाइयां उड़ने लगी हैं। और जब पीआईएल लगेगी तो ना जाने क्या होगा, कई लोगों की धड़कनें ही रुक जाएंगी, क्योंकि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा
पूरी तैयारी के साथ पीआईएल दाखिल करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अलग बेंच मिलते ही फैसले की घड़ी आपको उंगलियों पे गिनते हुए मिलेंगे, महीनों में नहीं। क्योंकि पूरी तैयारी के साथ तमाम वो बिंदु जो तमाम लोग दबाना या छुपाना चाहते थे, वो सार्वजनिक पटल पे लाना नहीं चाहते थे, उन सभी क्रमवार बिंदुओं को हमारे तमाम विद्वान अधिवक्ता मेंशन करने में कामयाब हो गए हैं। और पीआईएल दाखिल होने के बाद प्रथम हियरिंग में ही अगर उनको सुनने का पूरा मौका मिल पाया तो केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट एक बड़े डिसीजन की तरफ अग्रसर कर देगा। और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश में अंतिम निवेशकों के संपूर्ण भुगतान के लिए एक एक पाई के भुगतान के लिए संबंधित कोर्ट से ये अपना पक्ष रखने में कामयाब होगा और फैसला लेने में कामयाब होगा, यह हम सभी लोगों को आशा और विश्वास है। साथियों, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। और आप सभी लोगों से मेरा आग्रह और निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियोस को एक दूसरे के ग्रुपों में, खासतौर पे पब्लिक ग्रुप में जो भी हैं, चाहे वो फेसबुक पे हों, सोशल साइट पे हों, इंस्टाग्राम पे हों, तमाम और सोशल साइट हैं, उन सभी साइटों पे आप डालिए ताकि जनता तक ये बात पहुंचे। और जो साथी पीआईएल से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए प्रोसेस बहुत आसान है। देश में 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं, उसमें से 1 लाख लोग इस पीआईएल में जुड़ना है। उसमें से हम लोगों ने गरीब लोगों के लिए यह पीआईएल लगभग निःशुल्क रखा है। महज 100 रुपये की सदस्यता ही देनी है और अपने कागज के, संपूर्ण बॉन्ड के कागज के फोटोकॉपी करा करके हमारे साथियों के पतों पे भेज देना है या हमारे साथियों के नंबर पे संपर्क करना है। और उन नंबरों में एक नंबर आप मेरा नोट कर सकते हैं, 87 566 91 004। चूंकि ये मुझे नंबर याद रहता है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप से आप पूरी सूचनाएं हमसे ले सकते हैं कि हमको कहाँ पे कागज़ भेजना है, कहाँ पे रजिस्ट्री करना है और कौन सा एक्सेल सीट बना करके हम लोगों को देना है। बस इतना ही काम है कि आप अपने बैंक के पासबुक की फ़ोटोकॉपी, अपने आधार की फ़ोटोकॉपी, अपने पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और अपने जो 100 रुपये का आपने संगठन की सदस्यता ली है उसकी फ़ोटोकॉपी लगा करके उसको रजिस्ट्री करना है हमारे दिल्ली के कार्यालय के पते पे। और उसकी संख्या जो गरीब निवेशक है, 1 लाख उसकी क्राइटेरिया रखी गई है कि अगर 1 लाख रुपए तक आपका है और 1 लाख रुपए तक होने के बावजूद भी आप विभिन्न जगहों पे दरवाजे खटखटा चुके हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ आइए, 1 लाख लोगों के साथ जुड़िए और सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष फाइनल करके देश के निवेशकों के पैसे का भुगतान का रास्ता प्रशस्त करिए। अब कोई अंतिम विकल्प है, इसके बाद कोई विकल्प नहीं बचता। लेकिन 1 लाख से ऊपर जिन लोगों का है, यानी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जिन लोगों का भी है, वो संगठन की सदस्यता के साथ 500 रुपये वकील का खर्चा देंगे और सभी कागजात जैसे पहले लोगों को बताया गया है उसी तरह से उनके सभी कागजात हम सभी लोगों को चाहिए, वो हमारे संबंधित कार्यालय पे भेजेंगे या हमारे 87 566 91 004 पे व्हाट्सएप करके हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हमको कैसे प्रपत्र भेजना है और कहाँ भेजना है। हम आपको सारी डिटेल उस पर मैसेज पे दे देंगे। ध्यान रखिएगा, फ़ोन